हेलो एवरीवन। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोटीन। बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है प्रोटीयोस। ठीक है। अब प्रोटीयोस इसका नाम है तो मतलब इसका मतलब भी तो होगा ना, हर नाम का मतलब होता है। तो अब इसका नाम का जो मतलब है वो है फर्स्ट ऑफ रैंक। ठीक है। पहले रैंक पर जो है हमारे पास कौन है? प्रोटीन है। ठीक है। मेजर मतलब है इसका पार्ट हमारी बॉडी में। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय बेrzelius इन 1838। ये सॉरी बेरिलियम हो गया, लेकिन ये बेrzelius है। ठीक है। बेrzelius ने इसको प्रोड्यूस किया था 1838 में। तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्रोटियोस है, इसका मतलब है फर्स्ट रैंक। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय बेrzelius। ठीक है। अच्छा, अब ये मेजर कंपाउंड है तो इसका एक छोटा कोई मोनोमर भी तो होगा ना। तो ये पॉलीमर किसका है? अमाइनो एसिड का है। ठीक है। और अमाइनो एसिड इसका मोनोमर है। जो तीसरा पॉइंट है मेरे पास कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे पास। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ठीक है ना, समझ आया? तो क्या पढ़ा हमने? प्रोटीओस था। ये मैं आपको रिवीजन इसलिए ही करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये साथ साथ रिवाइज होता रहे आप लोगों का। ठीक है ना। प्रोटीओस था, फर्स्ट रैंक था, प्रोड्यूस बाय बेrzelius। और पॉलीमर था किसका? अमाइनो एसिड का। और प्रोटीन क्या है? इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका? सेल का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है ना, अब यार इसमें मतलब ये कंपाउंड है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी तो होंगे ना। मतलब एक कंपाउंड है तो इसकी जो कंपोजिशन में कुछ होंगे वो एलिमेंट्स भी होंगे। तो कौन कौन से बच्चों? कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है हमारे पास, और नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का काम क्या है? क्यों नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेसिस की फॉर्मेशन करवाने के लिए है, कंपाउंड्स की भी। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस। और ये कंपाउंड्स आप दोनों अपना ना अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। क्या पढ़ा हमने? एलिमेंट्स में काम आता है, मतलब एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं? ठीक है। आते कौन कौन से हैं? इसमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है। ठीक है। एक इसमें एक्सेप्शनल होता है, मतलब लाइक कभी कभी आता है, सम टाइम। ठीक है ना। तो वो जो होता है ना वो होता है सल्फ़र। कोई कोई बुक्स लिखती हैं कि सल्फ़र भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता, कभी कभी सम टाइम। आप देख सकते हो कि सर सम टाइम आता है। मैं आपको लिख देती हूँ, बट सम टाइम। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वेट लेट मी राइट, बट सम टाइम्स। ठीक है। अच्छा, अब जो एक और पॉइंट है बच्चों इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन जो होता है ना हमारे पास वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टिश्यूज। वेट लेट मी राइट हेयर, वेट, या प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टिश्यू। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं बच्चों? टिश्यू के हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि मैनी, मतलब हमारी बॉडी के इतने सारे, मतलब इतने सारे भी नहीं, कुछ पार्ट्स हैं हमारी आप कह सकते हो कि बॉडी के, जो कि प्रोटीन पे कंसिस्ट करते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके अंदर ही प्रोटीन होता है। ठीक है। कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं हमारी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम बॉडी पार्ट्स। ठीक है। इसमें पहले आता है हेयर्स, दूसरा है हमारे पास नेल्स, और जो तीसरा है ना फेदर्स। अब जाहिर सी बात है फेदर्स हमारे नहीं, बर्ड्स के फेदर्स, उसके अंदर भी प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि मेजर सोर्सेज क्या हैं इन सम डिशेस, मतलब कुछ डिशेस हम लोग लेते हैं वो मेजर सोर्सेज में ही आते हैं। तो जो पहली है वो है हमारे पास मीट है, दूसरा है हमारे पास फिश। ठीक है। तीसरा हमारे पास मिल्क। अब आप बोल रहे हो कि भाई टीचर मिल्क क्यों है? मिल्क तो मतलब कैल्शियम होता है ना उसमें, भाई प्रोटीन कम होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन में इसको हम कंसीडर करते हैं। सही है ना। मिल्क हो गया, पल्सेस, पल्सेस में अब ये सारी क्या हैं? ये इसकी मेजर सोर्सेज हैं प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की मेजर सोर्सेज हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, मेजर सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन। वेट लेट मी राइट हेयर,
I don't know what is going on. Wait, it's really hard to like type in this app. Yeah, major sources of the प्रोटीन्स. ठीक है, तो आई होप आपको अब मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको प्रोटीन के हवाले से, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको समझ लें. वेट, ठीक है. अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ड्राई वेट ऑफ द सेल इन प्रोटीन. क्या है प्रोटीन का ड्राई वेट ऑफ सेल? तो ये आप लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50%. ये मैंने आपको एक्सेप्शनल पढ़ाया है, ये आपकी सिंध की बुक में नहीं है. 50% होता है हमारे पास ड्राई वेट ऑफ दिस सेल इन प्रोटीन. तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सो यू कैन कमेंट मी, सो आई कैन क्लियर योर ऑल क्वेरीज. सो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. बाय बाय.